राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी दोनों ग्रुपों के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम पिछले कुछ गत वीडियो से आँखों पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी क्रम में जो है हमारा 17वां वीडियो लेक्चर की जो शुरुआत आज हम करेंगे। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक बुक के लिए जो है अपना अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया है, पार्ट पेमेंट अभी डिपॉजिट नहीं करवाई है, वो जल्दी से जल्दी अपनी पेमेंट है जो है वो जमा करवा दें और अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस साथ में भेज दें। तो आइए साथियों, बिना समय गवाए आज हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। आज का हमारा जो है वीडियो लेक्चर का टॉपिक है स्क्विट आई, भेंगापन। साथियों, इसके रोगी काफ़ी मात्रा में देखे जाते हैं और एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन है। किसी भी पैथी में जो है इसका सेटिस्फाइड संतोषजनक जो है वो इलाज नहीं है। स्क्विट या भेंगापन क्या है? भेंगापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो आंखें हैं वो अलग अलग दिशाओं में देखती हैं। एक सीधी देखेगी तो एक टेढ़ी देखेगी। ऐसे प्रत्येक आंख जो है अलग अलग वस्तुओं पर फोकस करती है। सामान्यतः आंख से जुड़ी जो मांसपेशियां हैं वो एक ही दिशा में दोनों आंखों को एक साथ ले जाने के लिए मिलकर काम करती हैं। अगर हम इधर देखते हैं तो वो मांसपेशी जो है दोनों आंखों को एक साइड में ले जाएगी। अगर उधर देखते हैं या ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो दोनों आंखें एक साथ ही ऊपर नीचे दाएं बाएं उस मांसपेशी के कारण होती है, क्योंकि वो मिलकर के काम करती है। लेकिन क्या होता है कि जब भेंगापन हो जाता है तो उसमें जो है मांसपेशी अपना ठीक ढंग से काम नहीं करती है, वो हार्ड हो जाती है। एक साइड की मांसपेशी जो है वो हार्ड हो जाती है, जिसके कारण वो आँख जो है फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती है, दूसरी आँख के साथ तालमेल नहीं रख पाती है। एक सीधी देखेगी तो एक टेढ़ी देखेगी, या नाक की तरफ देखेगी या ऊपर की तरफ देखेगी। तो इस तरह की जो है समस्या उसके अंदर आ जाती है। उसी को ही जो है भेंगापन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी वस्तु का ज्ञान कराएं। तो ये समस्या जो है ज़्यादातर जो छोटे बच्चों में है वो ज़्यादातर होती है, लेकिन जो है बड़े बच्चों में और बुजुर्गों में जो है वयस्कों में भी देखी गई है ये। इसके जो साथियों भेंगापन है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला जो है वो एसोट्रोपिया बोलते हैं उसको। ये तकरीबन जो है 70% यही होता है, एस्ट्रोपिया। इसमें साथियों क्या होता है कि एक आंख सीधा देखती है तो दूसरी आंख जो है वो नाक की तरफ देखती है, तो इसको एस्ट्रोपिया रोग कहते हैं, भेंगापन कहते हैं। और ये जो है छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है। कोई भी कारण हो सकता है। बच्चा एक तरफ जो है बच्चे को लिटा दे तो एक तरफ ही देखता रहे, तो ऐसे में भी जो उसकी मांसपेशियां जो है विकृत हो जाती हैं। दूसरा है एक्सोट्रोपिया।
इसके अंदर क्या है कि एक आंख सीधा देखती है, दूसरी आंख जो है बाहर की तरफ देखती है, यानी कि कान की तरफ देखती है, कान की साइड वाले में देखने लगती है। इस रोग से पीड़ित जो हैं वो 1 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर पीड़ित होते हैं। और तीसरा है साथियों इसके अंदर हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया वैसे ये इस तरह के जो मामले हैं बहुत रेयर मिलते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक आंख सीधा देखती है तो दूसरी आंख जो है ऊपर की तरफ देखती है, भौं की तरफ देखती है उसमें। तो इस प्रकार से ये भेंगापन की 3 टाइप हैं। कारण साथियों अभी तक तो जो बचपन में जो भेंगापन होता है उसका कोई उचित कारण कोई अभी नहीं दिखाई दिया है। साइंसदान जो हैं, साइंटिस्ट हैं, जो मेडिकल के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अभी तक इसका कोई जो है उचित कारण नहीं खोजा है। हाँ, जो आनुवंशिकी है वो कारण एक हो सकता है, जैसे माँ बाप को है तो उसके आने वाली जो नई जनरेशन है उसमें वो समस्या आ सकती है। दूसरा जो है मायोपिया, जो आपको बताया था निकट दृष्टि दोष है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाती है तो उसके कारण भी जो है ये ऑप्टिक नर्व क्या जो है लेंस का आकार बढ़ जाता है तो आँख के ऊपर जो है उसमें भी दबाव पड़ता है, तो उसके कारण भी ये समस्या हो जाती है। और मोतियाबिंद है या फिर जो है ब्रेन ट्यूमर या मांसपेशियों में या नर्व में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर जो है थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर जो है शुगर वगैरह की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या रेटिना डैमेज हो जाए आदि इस प्रकार के बहुत कारण हैं। लक्षण में जो है ऐसा प्रभावित व्यक्ति जो है, इस रोग से प्रभावित व्यक्ति है, वो एक साथ एक और नहीं देख सकता, एक दिशा में नहीं देख पाता है। एक आंख दूसरी दिशा में देखती है तो दूसरी आंख दूसरी दिशा में देखती है। दोनों आंखों का एक साथ ना चलना और बार बार टकराने की स्थिति पैदा होना, और एक वस्तु को देखने के लिए गर्दन को ऐसे या इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना, इस प्रकार के सिम्टम्स जो हैं स्क्विंट आई के रोगी में पाए जाते हैं। तो साथियों इसका जो है उचित कारण खोजते हुए जान करके इसका हम इलेक्ट्रोमोपैथी में क्या इलाज दें। देखिए साथियों, इसके अंदर जो मांसपेशियां होती जो आँख को एक स्टेबल करे होती हैं दोनों साइड में, तो उनमें हार्डनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है। तो हम इसी मेन कारण को लेते हैं और इलेक्ट्रोमोपैथी में हम जो है इस रोग का क्या इलाज दे सकते हैं। हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है BPBC C3 S12 और BE। तो साथियों यहाँ पर हमने जो है BP की 20 ड्रॉप, BC की 10 ड्रॉप, C3 का जो है 20 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का 20 ड्रॉप और S12 का भी हमने 20 ड्रॉप इसके अंदर लिया है। ये 30 ml का मेजरमेंट है। 30 ml में आपने इसको डालना है D4 से 10-10 बूंद दिन में 4 बार। सेकंड हमने यहाँ पर जो लिया है वो C4 और विनेरियो 1, इन दोनों की D4 से ही 5-5 बूंदे लेनी है 30 ml में।
और इनकी भी जो है 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को देना है। यहाँ पर C4 हमने इसलिए लिया है क्योंकि मांसपेशी की हार्डनेस है और जहाँ पर हार्डनेस हो वहाँ पर C4 और विनेरियोन हमारा बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए हमने यहाँ पर C4 विनेरियोन का प्रयोग किया है। 30 ml में डाल करके बाकी का डिस्टिल वाटर डाल देना है और 10-10 बूंद दिन में 4 बार या जैसी भी रिक्वायरमेंट हो 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे के अंतराल पर आप दे सकते हैं इसको। आई वाश के लिए इसमें बहुत जरूरी है A2, C5, S12, BE, ये जो हैं A3, यानी कि A3, C5, S12, BE और L1, ये मेडिसिन जो है आपने आई वाश के लिए लेनी है। साथियों देखिए यहाँ पर हमने जो है हमारी ये लगभग जो है 5 मेडिसिन हो गई है। यहाँ पर हमने जो है कोई भी एक्सटर्नल यूज हम लेते हैं तो वो 1:9 के रेशियो से ही लेते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि हम D3 से बोलते हैं। जो भी एक्सटर्नल यूज होता है वो D3 से बोलते हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन हमने बनाना होगा तो वो भी हम D3 से ही बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर हमने D3 से लेने का मतलब ये है कि 1:9 का रेशियो बन गया है यहाँ पर, और जो है इसको 30 ml का मेजरमेंट हमने यहाँ पर लिया है। जैसे अब 3 ml में जो है 60 ड्रॉप हम काउंट करते हैं और इसके अंदर जब 5 मेडिसिन है, इन 5 मेडिसिन की क्वांटिटी को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर 12 ड्रॉप आ जाती हैं, यानी कि प्रत्येक मेडिसिन का 12-12 ड्रॉप D3 से हम लेंगे तो हमारा 1:9 का रेशियो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी आज। तो इसको 30 ml में डालेंगे और बाकी का जो है 27 ml ही डिस्टिल वाटर का स्पेस उसके अंदर बचेगा, वो आप डालोगे और अच्छी तरह से डाइल्यूट करके उसको रखना है। 40 बूंद यानी कि 2 ml मेडिसिन आधा लीटर नॉर्मल पानी में डाल करके, साफ पानी हो उसके अंदर डाल करके आंखों को वॉश करना है दिन में 3 बार। और साथियों इसी कंपोजिशन का जो वॉश है, इसी कंपोजिशन को जो है वो रोज वाटर में भी बनाना है इसको। उस रोज वाटर के अंदर इतना करना है कि 2-3 ड्रॉप पे जो आपने हनी की डालनी है। तो इसकी जो है 2-2 बूंद दिन में 4 बार आप आंखों में डालें, डलवाएं। और साथियों इसके साथ साथ जो है यदि एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत इसके साथ कर लिया जाए तो हमें जो है 100% जो है इसमें सफलता प्राप्त होती है। शीर्षासन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और त्राटक जो है वो भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। इस त्राटक में क्या करना है, अनुलोम विलोम आप सब जानते हैं, शीर्षासन भी आप सब जानते हैं कि सिर के बल खड़ा होकर के जो है पैर ऊपर रखने हैं इसमें 5 मिनट के लिए। और अनुलोम विलोम है एक नाक से सांस लेना, दूसरी से छोड़ना है, फिर दूसरी से लेना, फिर दूसरी से छोड़ना है, टर्न बाय टर्न ऐसे करना है। तो ये जो है आसन इस तरह के जो ये 10-15 मिनट डेली करवाएं ऐसे पेशेंट से, जो ऐसा पेशेंट आता है। और जो है एक त्राटक आसन और होता है, उसमें क्या किया जाता है कि साथियों एक हम मोमबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती को जला करके आंखों के समांतर जो है हमने उसको रखना होता है मोमबत्ती को, और अंधेरे कमरे के अंदर उसको रख करके उसकी तरफ जो है नज़र एक टकटकी लगा करके नज़र गड़ाए रखना है। बिल्कुल भी पलक नहीं आपने उसके अंदर झपकाना है, ऐसे मतलब जो है लो की तरफ देखता रहे, ताकि जो नस जो मांसपेशी हार्ड हो चुकी है वो धीरे धीरे एक्सरसाइज से जो है वो अपनी सेम अवस्था में आ जाए। तो इस तरह से करें। और उसके बाद फिर जो है जब आंखें थकने लगे उसके बाद आंखें बंद कर लें, बंद करके दोनों हथेलियों को ऐसे गर्म करना है, गर्म करके आंखों पर ऐसे उसको जो है आपने उस पर सेक करवाना है। इस तरह से ये क्रिया जो है 15 मिनट डेली करवानी है उससे, चाहे दिन में भले एक ही बार हो जाए, लेकिन 15 मिनट ये एक्सरसाइज उसकी करवानी है। और साथियों कुछ ही दिनों में देखना आप काफ़ी जो है इसके मिराकल रिजल्ट आपको मिलेंगे।
तो साथियों, आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर था, स्क्विंट आई, महंगापन, कंप्लीट होता है। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और मुझे ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो हमारा आरबी गोस्वामी ग्रुप है उसमें 1 या 2 साथी को छोड़ करके कोई इसके अंदर देख नहीं रहा है। और जो है हमारा एक्टिव ग्रुप है उसमें थोड़े से हमारे एक्टिव साथी हैं, वो इसको देख रहे हैं। यदि हमें हमारे आरबी गोस्वामी ग्रुप में ऐसा लगा कि कोई देख नहीं रहा तो हम वहाँ पर इसको डालना बंद कर देंगे, और वहाँ पर जो है हम एडमिन की तरफ से ही मैसेज भेजने की व्यवस्था करेंगे। जो है सब हमारे साथियों की तरफ से कोई मैसेज उसमें अंदर जो हम ब्लॉक कर देंगे उसको, अगर ऐसी बात रही तो। क्योंकि हमें तो सीखने वाले चाहिए, जो सीखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। जिन्होंने नहीं सीखना है उनके लिए ये वीडियो कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। और मैं अपने साथियों से एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई चिकित्सक साथी हमसे ट्रीटमेंट पूछता है तो ये प्रॉब्लम उस डॉक्टर की है, रिलेटेड डॉक्टर की है, उसमें दूसरे साथी पंगा ना डाले बीच में कि इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया आपने, क्या हो करा। अगर आपने ट्रीटमेंट पूछना है या डिटेल जाननी है तो आप उसके लिए वीडियो देखिए, और अपने ज्ञानवर्धन करना है तो ये वीडियो लेक्चर जो है ये ज्ञानवर्धन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए है। आप पोस्ट में जहाँ पर ट्रीटमेंट हम बताते हैं ग्रुप के अंदर, वहाँ पर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपने जो सीखना है तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट बताने में आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और जो हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं वो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हमें होती है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को जो है उसके अंदर पूछते रहते हैं, जिसके कारण जो है हमारे पास इतना समय नहीं होता है। कई बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हम फिलहाल जो है हमारा बुक रिटर्न का प्रोसेस चला हुआ है, उसके अंदर हम बिजी रहते हैं। हमारा क्लिनिक का टाइम है, क्लिनिक में पेशेंटों में बिजी रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा साथियों हम पर दया भी करें। और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि सबके उत्तर दूं, मैं सबके क्वेश्चन के आंसर दूं। लेकिन क्या है कि कुछ हमारे साथी जो है अनगरल क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनका उत्तर देना उचित नहीं समझता, इसलिए मैं उनका उत्तर नहीं देता हूं। और जो मुझे आवश्यक लगता है कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम इनकी है, तो उनके मैं आंसर अवश्य देने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, इसी के साथ ही राधे राधे।